नमस्कार मित्रों, आइए आप सभी का एक नए वीडियो में और स्वागत है। आप देखेंगे बिहार दरोगा पुनर्परीक्षा जो आपकी हुई थी 12/7/2017 में, उस पेपर को देखेंगे कि उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। आप देखेंगे ये सारे पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बिहार दरोगा के फॉर्म अप्लाई कराए जा रहे हैं और दिसंबर के अंत में आपका ये परीक्षा आयोजित होगा। तो प्रीवियस वर्ष के प्रश्नों को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इससे आपको आधार और लेवल पता चलता है कि कहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे ये प्री परीक्षा है, किस प्रकार के प्रश्न बने थे 2017 में, आइए देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होती है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 65 वर्ष। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी आपको बताना था, विषय क्या था। तो ये आपका 2017 वाला पूछा है, उसमें क्या विषय था तो आपको बताना है आप हैं रेडियो। ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तीसरे प्रश्न में आपको बताना है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। मेंडलीफ इसमें आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त नहीं होता है आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो नियुक्त नहीं होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपका चुनाव आयोग ये प्रदान करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न देखते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है, ये 2017 के एवज में पूछा है, इस प्रश्न को बताना है। तो उस समय आपके सुशील कुमार मोदी थे, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन है आपको बताना है। तो इसमें आपका पंजाब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है अजमेर शरीफ में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है आपको बताना है कि वो कौन सा देश है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्लेट रूपांतरित रूप है, किसका रूपांतरित रूप है तो आप देखेंगे शैल का रूपांतरित रूप है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है आपको बताना है। तो इसमें आपका 2900 किलोमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। तो ये राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न को देखते हैं। तो कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई आपको बताना है। तो ये लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन आपका सी सही है, इसमें हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखेंगे इसमें पूछा है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं आपको इसमें बताना है। तो ये 11 है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना है। तो 250 हो सकती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आपको इसमें बताना है। तो ये आपका देखेंगे 1869 में हुआ था। ये पेपर आप देखेंगे कि ये पेपर आपका 2017 12/7/2017 में आया हुआ पेपर है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके दरोगा के प्री के पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिना वीडियो को स्किप किए एक बार देख लीजिएगा, इससे आपको लेवल का पता चलेगा। 17वें प्रश्न में देखेंगे सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे, आपके कौन से नंबर के गुरु थे आपको बताना है। तो 10वें नंबर के थे, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। कनिष्क राजा थे, कनिष्क के राजा थे कहाँ के आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपके कुषाण वंश के राजा थे, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है बताना है। विटामिन बी की कमी से होता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था आपको बताना है। तो इसमें आपका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कितनी घूमती है बताना है। तो इसमें आपका देखेंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में आपकी घूमती है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 22वें प्रश्न से देखते हैं। तो 22वें में देखेंगे पूछा है ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, उस ग्रह को नाम बताना है कौन सा ग्रह है। तो ये आपका बुध ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उस शहर के देशांतर क्या है जहां पर स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे का है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका 30 अंश पूर्व हो जाएगा। आपको अगले प्रश्न में बताना है इसमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है आपको बताना है। डी आपका इसमें सिंदरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें, गारो जनजातियां हैं कहाँ की हैं आपको बताना है। तो ये आपकी मेघालय की हैं, ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे आपको बताना है। तो बिहार के राज्यपाल के पद पे थे, ऑप्शन इसमें सी सही होगा। उस खगोलीय भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षयतंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो आपको बताना है, तो ये स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा। तो उनका केवल दिमाग काम करता था, उन्हीं की बात हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है दिल्ली चलो का नारा दिया था, किसने दिया था आपको बताना है। तो MC बोस ने दिया था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो ये आपके सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पेस मेकर संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है कि ये आपका जो पेस मेकर है किससे संबंधित है। तो ये आपका देखेंगे हृदय से संबंधित है, तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है, कौन थे। तो इसमें आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, जीवन काल के बारे में उनको बताना है। तो 1902 से देखेंगे 1979 तक, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया आपको बताना है। तो मोहम्मद महमूद गजनवी ने, तो इसमें आपका ऑप्शन देखेंगे सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था आपको बताना है हर्षवर्धन के समय। तो हेनसांग, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं आपको बताना है। तो ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। किस योगी का अणु संहिता 40 है आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन NaOH हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं आपको इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि 6.023 इंटू आपका 10 पे 23, ये आपका सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या है आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप देखेंगे CaSO4 का ट्वाइस और 1/2 H2O है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है आपको बताना है। तो लोहा नहीं पाया जाता है, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। विश्व बैंक का दूसरा नाम तो IBRD हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। खाने का सोडा है, क्या है आपको बताना है। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है आपको बताना है वेल्डिंग के लिए। तो देखेंगे आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे 43 में आपसे पूछा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है आपको बताना है। तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, फास्फोरस का अयस्क नहीं है आपको बताना है। तो इसमें आपका ग्रेनाइट हो जाएगा, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। उसके बाद 45 में परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है। रेटिना पे बनता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वरानता का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है, इस रोग का दूसरा नाम। आप देखेंगे कि डाल्टन प्रभाव, ऑप्शन आपका डी सही होगा। विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये आपका नापा जाता है वोल्टमीटर के द्वारा, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है, एक मिनट, पूछा है आपसे कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है आपको बताना है। तो ये विद्युत मोटर, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से कौन हमें बचाती है आपको बताना है। तो ये आप देखेंगे O3, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है आपको इसमें बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका हो जाएगा स्थितिज, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 किलोमीटर आवर के वेग का अर्थ क्या है आपको बताना है।
तो ये आपका देखेंगे कि हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वो कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है आपको बताना है, तो 53 में आपका बी द्रव्यमान हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है आपको बताना है, कौन सा समीकरण है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है आपको ये बताना है, तो 55 में आप देखेंगे कि आपका डी कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। वायु जीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीजन होता है आपको इसमें बताना है, इसमें आपका डी ग्लूकोज हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है आपको बताना है, तो इसमें आपका आरबीसी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी संयोजकता हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है, इसमें आपको बताना है, तो इसमें आपका लीवर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, किसमें होता है आपको बताना है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, बिहार की दूसरी राज्यभाषा उर्दू है। आपको ये बिहार स्पेशल से प्रश्न हो गया, यहाँ से भी आपके प्रश्न आते हैं, ये हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की आपको बताना है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की आपको इसमें बताना है, तो इसमें आपका बिहार के राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, कौन सदस्य होते हैं, तो आप देखेंगे पार्लियामेंट के होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, कितनी होती है आपको बताना है, तो ये आपकी 30 होती है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न, भारत एक है, क्या है आपको ये बताना है, तो आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है, कहाँ थी आपको बताना है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपकी वैशाली थी, ऑप्शन आपका इसमें सी सही हो जाएगा। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, कौन होते हैं आपको बताना है, डी आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं आपको बताना है, तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट एवं राज्य की विधान सभाओं के सदस्य होते हैं। पंचायती राज्य लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपका 1959 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपचुनाव कराया जाता है, कब कराया जाता है, तो आपको कभी भी कराया जा सकता है, आप देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है 71 में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन सी सही होगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका धार्मिक ग्रंथ है आपको त्रिपिटक के बारे में बताना है, तो ये बौद्धों का है, इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ आपको इसमें बताना है, तो ये आपका 1945 में स्थापित हुआ, ऑप्शन सी सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई आपको बताना है, तो ये 1 रुपये की नोट की गई, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई आपको बताना है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, तो आप देखेंगे कि ये 1761 में हुई, ऑप्शन आपका बी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी बताना है कहाँ थी, तो देखेंगे पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन आपका सी सही होगा। राज तरंगिणी में कलहड़ ने किस राज्य का वर्णन किया है, वह है आपको बताना है, तो आप देखेंगे कि इसमें डी आपका कश्मीर का किया है, तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, कब हुई मुगल वंश की स्थापना भारत में, तो ये आपका 1526 में हुई, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है आपको ये बताना है, तो इसमें आप देखेंगे जनरल मोटर्स, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अशोक महान पुत्र थे, किसके पुत्र थे, तो ये आपके बिंदुसार के पुत्र थे, ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो गर्म पानी के स्रोत यहाँ है, कहाँ पे हैं आपको बताना है गर्म पानी के स्रोत, तो आप देखेंगे राजगृह में है, ऑप्शन आपका बी सही होगा।
आपका मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में है, क्या है, मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में है, क्या है आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे कि न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व से एकत्रित करती है, कहाँ से करती है आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि आबकारी कर से करती है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही होगा। नाबार्ड नाम है, क्या है नाबार्ड के बारे में आपको बताना है। तो कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है नाबार्ड, तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो ये कर्नाटक, इसमें आपका ऑप्शन देखेंगे डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, आपको बताना है कैसे। तो इसमें आप देखेंगे जो मृत्यु दर है उससे पता चलता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो ये शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है। तो 8 मार्च को आप देखेंगे विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसमें भार में कमी के बराबर होता है, कि ये आपको बताना है। तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के आप देखेंगे बराबर होता है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे टीआरपी का अर्थ आपको बताना है कि टीआरपी का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपका देखेंगे कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। रक्त का वह कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करती है, आपको इसमें बताना है। तो आप देखेंगे हीमोग्लोबिन, ऑप्शन आपका बी सही होगा। कौन सा उद्धृत दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें ऑर्किड यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीवित कोशिकाओं के प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे न्यूक्लियस करता है, ऑप्शन ए सही होगा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे त्रिगुणित होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। न्यूजीलैंड में कौन सी पक्षी विलुप्त हो गई है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे मुआ विलुप्त हो गई है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे आगे देखते हैं। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है, आपको इसमें बताना है। तो ये आपका सेल भित्ति, ऑप्शन सी सही होगा। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं कितने, आपको बताना है। तो ये 46 होते हैं, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। किस जीव में कसाम पाया जाता है, आपको बताना है। तो ये आपका पैरामीशियम में पाया जाता है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः होती है किसकी होती है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, ऑप्शन सी सही होगा। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम से घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है, आपको बताना क्या कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके दरोगा, बिहार दरोगा के प्रीवियस वर्षों में प्रश्न। अब देखेंगे जो बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस यानी पीछे जो पेपर हुए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आपके पीछे के आए हुए हैं। तो इस बार जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, आप देखेंगे इससे आपको लेवल का पता चलेगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे भी आपको लेवल का पता चलेगा कि कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने प्रीवियस वर्षों के वीडियो, छोटी छोटी वीडियो डाली है जिसमें प्रश्नों को आपको बताया है कि कहाँ से प्रश्न आपके किस प्रकार के आए हैं, तो वो भी आपको जाके देख लीजिए। और ये पेपर आपका 12/7/2017 में हुआ था, वो पेपर है जो पुनर्परीक्षा हुई थी, एक बार रद्द हो जाने के बाद दोबारा पेपर हुई थी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, वो पेपर है। तो इसको भी देख लीजिए और आगामी परीक्षा की तैयारी आप इसी के स्तर को, इसी को लेवल मान के आप करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले प्रीवियस ईयर के वर्ष वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।